आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस हम भी अच्छे हैं। बस लड्डू के पापा की तबीयत ख़राब है। 3-4 दिन हो गए और पापा की तबीयत ख़राब थी। वो भी छुट्टी लेके घर पे आ गए हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी उनकी, तो कहने लगे नहीं, उनको तो ज़बरदस्ती, वो तो ज़बरदस्ती आए हैं छुट्टी करा के। उनका तो हॉस्पिटल में हो रहा था कि मेरे को घर लेके चलो, घर लेके चलो, तो उनकी ज़बरदस्ती छुट्टी करा के लेके आए हैं। रुक ही नहीं रहे थे वो हॉस्पिटल में। तो गाइस जैसे कि मैं बता रही थी, पापा हॉस्पिटल में रुक ही नहीं रहे थे, बच्चों को परेशान कर रहे थे। ये लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में जब तक 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, तो इनको बोल रहे कि मेरे को घर लेके चलो, घर लेके चलो। ये मेरे को फ़ोन कर कर के बोल रहे कि भाभी हॉस्पिटल में रुक ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई नहीं रुक रहे तो अब एक काम करो, क्योंकि सैटरडे को तो आते बड़े जो डॉक्टर होते हैं आते नहीं हॉस्पिटलों में, तो फिर कैसे न कैसे करके किसी से बात करके छुट्टी लेके आए हैं। सैटरडे को जाके उनकी ज़बरदस्ती कहने लगे कि या तो छुट्टी करा के लेके चलो, नहीं तो मैं भग जाऊंगा यहाँ से। बच्चे डर रहे थे कभी हम इधर उधर चले जाएं और छुट्टी करा लो, इससे अच्छा नहीं तो ये कागज़ वागज फाड़ देंगे, फाइल वाइल है। और दोबारा अगर कभी तबीयत ख़राब होगी तो फिर ये जाएंगे भी नहीं हॉस्पिटल। और फिर मान लो बाई चांस तबीयत ख़राब हो जाती है तो कागज़ मांगेंगे। अगर इन्होंने गुस्से में कागज़ फाड़ दिए तो फिर दोबारा इनका ट्रीटमेंट होगा नहीं। तो फिर ऐसे भाई इन्होंने वहाँ पे सब बच्चों की सिचुएशन ख़राब कर दी हॉस्पिटल में। फिर डर के मारे इनकी छुट्टी करा के लेके आनी पड़ी, किसी से हाथ मन्नत करके कि भाई हिला देना, झूला हिला दो। सनाया उठ गई भाई, उसको ना बड़े दुखी कर रहे थे ये लोग। फिर उनका झूला निकलवाया। अभी एक को मैं गोद में लेके बैठी हुई हूँ और एक का झूला निकलवाया। वो झूले में पता नहीं क्या चक्कर हुआ, एकदम उठ गई। अब मेरा देवर है, उसका नाम बाबू है। वैसे तो उनका नाम अनुज है, हम घर में बाबू बोलते हैं उनको, लेकिन वो कैमरा अपना फेस नहीं करते, उन्हें शर्म आती है। तो शनाया को झुला रहे हैं झूले में। तो लड्डू के पापा गए हैं दवाई लेने के लिए। मैंने कहा भाई तुम दवाई ले आओ जाके, इधर वाले डॉक्टर से उनके आराम नहीं आ रहा था। अब वो दूसरे डॉक्टर के गए हैं, किसी लड़के को साथ में लेके गए हैं। मेरी मौसी का लड़का आया हुआ था, तो कहने लगे कि भाई तू आया तो मेरे को दवाई दिला रहा है, मेरे से बाइक नहीं चलेगी। उन्हें चक्कर ही चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको आराम ही नहीं आ रहा। मतलब कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, दवाई खाने पर भी उनको आराम नहीं आ रहा। हालांकि इनकी तबीयत ख़राब होती नहीं है, लेकिन जब होती है ना इनकी तबीयत ख़राब, तो फिर ऐसी तबीयत ख़राब होती है कि फिर हम संभाल नहीं पाते। हम भाई हम वो यह घर के अंदर जो हम सबको संभाल लेते हैं, घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है ना तो वो आराम से संभाल लेते हैं, लेकिन उनके कुछ हो जाता है ना तो हम नहीं संभाल पाते। ऐसा आपके घर में भी होगा गाइज, कि जो आपके घर में ना सबको संभाल लेते होंगे ना, लेकिन जब वो खुद बीमार पड़ जाते होंगे ना तो घर में चाहे कितने भी लोग हो वो संभाल नहीं पाते होंगे जल्दी से। ला दिखा, गरम है, गरम लिया है। ले हाँ ठंड यहाँ से खा लो, ठंडा। जा अपनी आइसक्रीम खुलवा लो चाचू से, जा। किसने दिलाई लड्डू आइसक्रीम? आइसक्रीम किसने दिलाई है तेरे को? ले जल्दी लो, जल्दी पंगल की दे। ओए लड्डू ले जल्दी, मेरे को भी दियो थोड़ी सी आइसक्रीम। जल्दी पकड़। ये अनाया सो रही है, शनाया उधर है। लड्डू मेरे को भी खिला दो, आइसक्रीम खिला दो। नहीं दे ले, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। लड्डू दे किधर, खिला दे मम्मा को। मेरे को भी दे दो लड्डू भाई। करो जला हुआ भुट्टा लेके आयो, कहाँ से ले आए जला हुआ भुट्टा? जा सीख गए। ये ला मेला लड्डू, मेरे लिए आइसक्रीम लायो। खा लूं? खा रही हूँ, रुक जाओ भाई गाइस, आइसक्रीम खा लूं मैं। गाइस मैंने लड्डू की आइसक्रीम खा ली। लड्डू ने जल्दी पकड़ लो, ये सारी चादर कर देगा खराब। अच्छा रियो, अच्छा खा जा खा जा खा जा, जल्दी खा जा। खा ले कर ही दिया लड्डू ने सारी आइसक्रीम पिघाल दी भाई, सारे कपड़े गंदे कर दिए अंकित के। तो
चल देख क्या कर दिया तूने। सारे कपड़े गंदे कर दिए इसने, सारी आइसक्रीम पिघाल दी। उसको खानी तो आती नहीं, पिघाल देगा। जितनी देर में खाता उतनी देर में तो पिघाल। गाइस आज संडे है, आज हमारे यहाँ पे ना लोकल मार्केट लगती है, मतलब संडे बाजार लगता है इधर। बोल रहा सो जा। तो मेरी नंद कहने लगी कह रही भाभी आज बाजार चले, मैंने कहा चलो चलते। अभी वो बना रही है खाना, खाना बनाने के बाद हम जाएंगे मार्केट, बाजार घूमने जाऊंगी। बाजार घूमने का तो इतना मन होता है कि बाजार घूमने जाना है, लेकिन जहाँ अपने बच्चों को देखूँ तो फिर कहीं मन नहीं करता मेरा जाने का, क्योंकि इनकी तो फिर ऐसी वो है, एक तो इन्हें गोद में भी रखो और फिर भी चुप नहीं रहते, रोते इतना है। और जहाँ हम बाज़ार में जाते हैं ना वहाँ तो इतनी भीड़ रहती है, इतना धक्का मुक्की धक्का मारते हैं लोग बाग। एक तो वहाँ पे फौजी एरिया है सारा है, उधर है ना फौजियों के वो हैं, फ्लैट से बने हुए हैं। और जिस दिन बाज़ार होता है ना उस दिन वहाँ पे मतलब वो भी लगती है मंडी सी, फल वल सब्जी वब्जी वाले भी खड़े रहते हैं। और उससे थोड़ा सा पहले मंडी भी है, सब्जी मंडी। तो ना उसके चक्कर से ना वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और उधर की साइड से जाते हैं तो आगे को बस स्टैंड भी है, तो गाड़ी वाड़ी सब निकलना बैठना मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है उस वाले बाजार में। और बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना बाज़ार में, क्योंकि धक्का मुक्की इतनी होती है उधर। तो मेरे को मेरी नंद कहने लगी कह रही चलते हैं आज बाज़ार घूमने आते हैं। मैं जाती नहीं यहाँ के बाज़ार में, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत एक तो गंदगी भी बहुत रहती है। उधर की तरफ मंडी है ना, इस वजह से सब्जी वब्जी वाले एक तो गीला पीला करके रखते हैं, उस पर छिड़काव उड़काव के चक्कर से भी। और वैसे भी मार्केट है उधर, मटन वगैरह चिकन वगैरह की भी है, तो इस वजह से ना वहाँ की तरफ बहुत वो रहता है, भीड़ भड़का सा, मन सा नहीं होता उधर बाजार में जाने का। लेकिन वो कह रही है तो मैंने कहा चलो चली जाऊंगी। बाकी मेरी नंद गुड है, मेरी फैमिली में सब बढ़िया है भाई। जिस हिसाब से मैं अपने घर में बड़ी हूँ ना, मेरे बड़े जेठ भी हैं, जिठानी भी है, उनके एक बेटा है, लेकिन वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं, इधर नहीं रहते। फिर दूसरे नंबर पे मैं हूँ। और जिस हिसाब से मैं अपने घर में बड़ी हूँ ना, उस हिसाब से मेरी फैमिली मेरे लिए ठीक है। क्योंकि जैसे भाई मेरे देवर छोटे हैं, 3 देवर हैं मेरे यहाँ पे छोटे हैं, एक नंद है। तो भाई आज के हिसाब से जैसे बच्चे सुनते नहीं है किसी की, और भाई अपने घर में भाभीयों को भाई इतनी वो नहीं देते। लेकिन मैं चाहे मेरी नंद हो देवर हो, यहाँ तक कि मेरे ससुर भी पापा भी, मतलब मैं चाहे किसी की बात माने ना माने, लेकिन मैं क्या दूंगी ना किसी बात को, तो भाई मेरी बात मान लेते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे देवर भी मेरी नंद भी। आज के टाइम में ना मैंने देखा है कि नहीं होती बहुओं की इतनी रिस्पेक्ट। लेकिन हाँ भाई टचवुड मेरे ससुराल में मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान नज़र ना लगे। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि हर लड़की को ऐसे ससुराल मिले जहाँ उसकी रिस्पेक्ट हो। यहाँ तक कि भाई मैं डांट भी दूँ धमका भी दूँ, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानता है ना। लेकिन भाई मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे इधर का माहौल भी थोड़ा अच्छा नहीं है। माहौल तो कहीं का भी अच्छा नहीं है, चाहे आज के टाइम में आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी अच्छे एरिया में चले जाओ, कहीं पे भी सेफ नहीं है। लेकिन मेरे को जहाँ पे अगर गलत लगते हैं ना, इन लोगों को मेरा नेचर इतना पता है कि हाँ ये कह देगी, मैं बोल देती हूँ। लेकिन भाई कोई बाहर का अपने बच्चों को अगर मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, अगर उसको कोई बाहर वाला टोकेगा ना तो मुझे ज़्यादा गलत लगेगा। तो किसी बाहर के बोलने वाले से ना अच्छा मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरा बच्चा अगर गलत कर रहा है ना तो उसे मैं पहले ही मैं समझा दूँ, ताकि कोई बाहर वाला आके उंगली ना उठाए। तो भाई अपने बच्चों को अपने आप हम अपने तरीके से समझा लेते हैं ना, तो उसमें इतना बुरा नहीं लगता। जब कोई बाहर का आके बोलता है ना, दवाई तब लेके अच्छा नहीं लेके लगता। आए हैं। भाई ने बोला क्यों, यो कोई अच्छी बात नहीं है। इधर आओ, पहले सच बताओ क्यों नहीं लेके आए। हाँ मोमोज खाने का ही मन हो रहा होगा, दवाई खाने का मन ना आता है इनका। अब समझ आ गई बात। मेरे से घर से यूँ बोल के गए हैं गाइस, मैंने बताया ना लड्डू के पापा दवाई लेने गए हैं, और लड्डू के पापा देखो मोमोज खा के आ गए और मेरे लिए भी मोमोज लेके आए।
मैं कह रही दवाई लेके आए लड्डू के पापा, तो कह रहे मैं दवाई ववाई ने लेके आया, मैं तो मोमोज खाने गया था, मोमोज खा के आधे रास्ते में से वापस आ गया और तेरे लिए भी ले आया मोमोज। तो मैंने कहा तुम खा लो मोमोज। कह रहे मैं तो खा पी के आया हूँ, मोमोज तेरे लिए ले आया, तू खा ले, लड्डू खा लेगा। बाकी जो घर में मेरी नंदी खा लेगी, लाली, राधिका नाम है इनका, और अंकित है, ये खा लेंगे, मैं खा लूँगी, लड्डू खा लेगा। गाइस आप भी खा लो मोमोज, आ जाओ जल्दी फटाफट मोमोज खाएंगे। मेरे को मोमोज वो हाँ मम्मी लड्डू ने ना पैकेट निकाले, वो गरम गरम लड्डू के हाथ जल गया और लड्डू ने हाथ में से छोड़कर मेरे पैर पे गिर दिया, गरम गरम मेरे पैर पे भी गिरा लड्डू हंस रहा है। हट जा लड्डू, नहीं भाई लड्डू को, मैं लड्डू की तरफ है ना इसलिए कैमरा नहीं करती। जब मैं लड्डू की तरफ कैमरा करती हूँ ना, लड्डू जब भी भग जाता है तो फिर भी ब्लॉग बन नहीं पाता सही से, फिर इसके भी क्या वो करना, इसलिए जो भी हरकतें करता है ना मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को। तो चलो गाइज मिलते हैं मोमोज खाते हुए, आप सब भी खा लो, आ जाओ फटाफट से मोमोज खाएंगे। गाइज जल्दी आओ, जल्दी 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 मोमोज खाएंगे फटाफट। हाँ मोमोज देख के इतना एक्साइटेड हो रहा है, कोई खुशी का जवाब नहीं है इसमें से आधी। सुबह शाम ठीक है, ठीक है। ये वाली सुबह खाली पेट देनी है, ये वाली सुबह खाली पेट, हाँ। एक टाइम इसमें से एक देनी है सवेरे, आगे से करना, आगे करना, ये कभी भी दे दियो। ठीक है, ये भी एक टाइम देनी है। हाँ, ये सुबह शाम देनी है। ठीक है, और ये वाली रात को देनी है सोते समय, एक गोली। हाँ ठीक है, बस। ये भाई देखो दूध का डब्बा लाया, पापा की दवाई समझा रहे थे कैसे ऐसे दवाई देनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम ब्लॉग में ले लूँगी ना, तो ये रहेगा कि भाई मेरे को याद रहेगी। बारिश का मौसम हो रहा था तो इसीलिए थोड़े बिस्तरे धूप लगा देते हैं। सुबह तो मैंने कुर्सी पे उठा के रख दिए थे बिस्तरे, और वो जो सामने टोकरा सा रखा हैगा ना, उसमें हम वैसे ही बाबू और के गंदे कपड़े डाल देते हैं। और ये जो बाहर ब्लू सा दिख रहा है, ये तिरपाल सी है कि बारिश की वजह से लगा रखी है। जहाँ वो लड़का खड़ा है उधर हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है, उसके साइड में ही बाथरूम है। तो ना गाइस बाजार में जाने की कह रहे थे, हम बाजार में गए नहीं क्योंकि है ना बारिश आ गई थी यहाँ पे बहुत तेज, इस चक्कर से हम बाजार में गए नहीं। लाली के मन में ही रह गई, बाजार में जाना था। तो खाना वाना खा लिया था, रात के 11:30 हो चुके हैं, अब सोने का टाइम हो गया है। और ये मेरे से झूठ बोल के गए थे कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, और दवाई लेने गए नहीं, मोमोज खा के आ गए। बाबू और का दूध का डब्बा लेके आए, पापा की दवाई लेके आए, बस वही समझाने लगे। और मेरे को दूध का डब्बा दिखा के कह रहे ले बता दे कि ये भी दूध का डब्बा हमें देना पड़ता है, इन्हें सुबह शाम बना के। ये भी कुछ अपनी गा रहे थे। मेरे को क्या कह रहे हैं, मैं ना ये बच्चे रो रहे थे ना नया शनाया, मैं कह रही कि मैंने आज तक ऐसे बच्चे कहीं नहीं देखे। कह रहे क्या करेगी, देख के अपने देख तो रही है कह रहे क्या करेगी, देख के अपने देख तो रही है। अब ये भी बात सही है, पर मेरे बच्चे ना इतने शरारती है भाई। मैंने ना इतने सारे बच्चे छोटेपन में मैंने अपने मामा के भी देखे, मेरे भाई भतीजे भी देखे, लेकिन भाई मैंने ना इतने बदतमीज बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। सिर्फ भगवान ने ये एंटी पीस मेरे से ही दिए। इतने रोते हैं, हद ही है इनकी रोने की। तो गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा शेयर करें, कमेंट करें। तो आज के व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है। इंतज़ार करा करो व्लॉग का, अगर व्लॉग लेट हो जाए ना तो कमेंट कर दिया करो कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर मोटिवेशन मिलता है व्लॉग बनाने के लिए। तो फिर जल्दी जल्दी व्लॉग आएगा। और अगले व्लॉग में ना मैं इनकी वो दिखाऊंगी जो वैष्णो देवी की वीडियो है, ये सब चीज़ डालूंगी अगले व्लॉग में। अगर मेरी शादी की फ़ोटो जो मतलब एल्बम है वो देखनी हो, या मेरी शादी की वीडियो देखनी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वो भी हम आप लोगों को व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। और लड्डू के बर्थडे की वीडियो देखनी हो, एल्बम देखनी हो, तो उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय गाइस।